हे इन व्हाट्सअप गाइस, टेकबीज बैक विद अनदर वीडियो। सो फ्रेंड, आज की वीडियो आपको बताऊंगा रेलवे का 1 जुलाई से लेकिन ये मेरा वीडियो 2-3 दिन बाद आ रहा है। रेलवे का 1 जुलाई से कुछ मेजर चेंजेस आए, उसमें से मैं एक टॉपिक लाया हूँ कि आपका आ रहा होगा आधार ऑथेंटिकेट कैसे करें, मास्टर लिस्ट में जो आपके साथ जो पैसेंजर अपने एड ऑन उनका भी कैसे ऑथेंटिकेट करें, वेरीफाई करें। इस वीडियो में मैं पूरा आपको प्रोसेस बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में मैं अपने प्रोफाइल में जाके दिखाऊंगा, तो आपको डाउटफुल रहने की कोई जरूरत नहीं। और साथ ही आज हमारे वीडियो क्वेश्चन ये रहेगा कि आप देखते हो ना कि कभी आपको सांप काटता है तो आपको उसका एंटी वेनम या एंटीडोट दिया जाता है, तो वो बेसिकली किस एनिमल में इंजेक्ट किया जाता है कि उसके अगेंस्ट ऐसा एंटीबॉडी बनता है, तब जाके वहां से उसको लेके ह्यूमन बॉडी में डाला जाता है। कौन सा वो एनिमल है, 1-2 एनिमल आप उसका नाम करें, नहीं तो एज यूजुअल आपको आंसर आपके कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा पिंड। सो फ्रेंड्स, साथ ही आप हमें सोशल मीडिया से फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेलवे का कुछ मेजर चेंजेस बता दूं। देखिए, पहले क्या होता था ना, हमारा चार्ट प्रिपेयर्ड होता था ना 4 घंटे पहले आता था। अब वो क्या सीन है ना, चार्ट प्रिपेयर्ड होके ना आपके फोन या जो भी आपको पीएनआर स्टेटस दिखता है, अब वो आपके 4 घंटे से 8 घंटे पहले ही चार्ट प्रिपेयर्ड हो जाएगा ट्रेन का। ठीक है, ये एक चेंजेस हुआ मेजर। ठीक, अब नेक्स्ट चेंजेस ये हुआ कुछ ना, जैसे कि सेकंड क्लास के लिए बेसिकली जो सेकंड एसी वगैरह है, उसके लिए क्या हो ना, पर किलोमीटर ना हाफ मतलब 0.5 पैसे बढ़ाया गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 500 किलोमीटर आप ट्रेवल कर रहे हो, उधर नहीं, 501 से 3000 तक का कुछ स्लॉट्स में ना इसको प्राइसेस बढ़ाए गए। जैसे 501 से 1500 में 10 रुपए करके ऐसे बढ़ा दिया, ऐसे करके अलग अलग स्लॉट में, लेकिन पर किलोमीटर आपका 0.5 पैसे बढ़ाया गया। और सबसे मेन जो टॉपिक वीडियो बन रहा है आपका आधार वेरिफिकेशन। देखिए, आधार वेरिफिकेशन क्यों किया जा रहा है कि पहले बीच में ना वेरीफाइड एजेंट्स भी रहते हैं गवर्नमेंट के, और ऐसे भी आ जाते हैं अलग से थर्ड पार्टी वाले, तो वो लोग ऐसे क्या कहते हैं, बल्क में बुक कर लेते थे विदाउट एनी वेरिफिकेशन वगैरह। ठीक है, और क्या कहते हैं, ऐसे इंसान को भी आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होता है किसका ट्रेन किसके नाम से बुकिंग हुआ वगैरह वगैरह। तो मेनली ये तत्काल बुकिंग के लिए आया है आधार ऑथेंटिकेशन आपका। ठीक है, तो आपको मैं दिखाऊंगा। बेसिकली आप नॉर्मल टिकट बुक भी करेंगे ना, उसमें भी आपको सीमलेसली आपका परफॉर्म करेगा ये चीज। तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कैसे आप अपने आईआरसीटीसी का आईडी को कैसे वेरीफाई करेंगे आधार से। और भी डॉक्यूमेंट्स आप ले सकते हैं, पहले सिर्फ आधार ही था। और बाकी जो आपका मास्टर लिस्ट है, जिसमें आप अपना पैसेंजर्स ऐड करके रखते हैं जो आपके साथ ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, उनका भी आपको कैसे यहाँ पे आईडी वगैरह अटैच करना, वेरीफाई करना है, सब मैं इस वीडियो बताऊंगा। तो अभी चलते हैं मेरे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, फिर देखते हैं। सबसे पहले आपको अपने आईआरसीटीसी के ऐप या वेबसाइट पे चल जाइए, ऐप ही सही रहेगा। ठीक है, ये हमने ऐप ओपन किया, यहाँ पे अलर्ट भी आ गया पॉपअप। हाँ, बाई चांस अगर स्क्रीन ब्लैक होता है तो समझ लीजिएगा आईआरसीटीसी की तरफ से इसको ब्लैक किया गया फॉर सिक्योरिटी पर्पस, लेकिन बाकी आप मेरा वॉइस नोट फॉलो कर लीजिएगा। ऐसे तो स्क्रीन नहीं होगा ब्लैक, आप देखते रहिए आगे। ओके कर देना, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ऑथेंटिकेट यूजर फॉर तत्काल बुकिंग सिस्टम वगैरह वगैरह, ओके कर देना। देन जैसे आप यहाँ पे आएंगे ना, आपको यहाँ ऊपर लॉगिन का ऑप्शन मिल रहा होगा, ये लॉगिन, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना सिंपली सा। तो आपको यहाँ पे आपका जो यूज़र नेम है और आपके पिन आपने डाल रखा है, तो आप 4 डिजिट का पिन को डालना, कैप्चर डाल के आप लॉगिन कर लेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे बायोमेट्रिक सेव किया अपना, मैं अपना फिंगरप्रिंट यहाँ पे टच करता हूँ तो मेरे ये वेरीफाई करेगा। पिन भी है मेरा वैसे, लेकिन मैंने बायोमेट्रिक डाल रखा है अपना। देन आपको क्या करना है ना, ये अकाउंट्स में जाना है आपको, ये अकाउंट में आपके। देन आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे। हाँ, एक और बात बता दूँ, देखिए जो भी आप डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं, पहले था कि जब अनाउंसमेंट हुआ था ना तो बस आधार को ही लिया जा रहा था एज अ डॉक्यूमेंट, बट अब क्या आप पैन, ड्राइविंग लाइसेंस और भी जो गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट्स आप उसको यहाँ पे यूज़ करते हैं, जो डिजी लॉकर में है। सिर्फ आधार ही से नहीं काम चलेगा, मतलब जरूरी नहीं आप सिर्फ आधार ही दो अपना, आप आधार के अलावा पैन कार्ड वगैरह भी दे सकते हो, लेकिन अगर मैं कहूँ तो मोस्ट अगर प्रायोरिटी देखा जाए तो आधार ही दोगे तो सही रहेगा। और एक और बात, माई प्रोफाइल जो आईआरसीटीसी का माई प्रोफाइल होता है, उसमें आपका नाम और मेनली डीओबी मतलब डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए उस डॉक्यूमेंट से जो आप प्रोवाइड कर रहे हो यहाँ पे आईआरसीटीसी के ऐप में, मतलब वेरीफाई करने के लिए अपने आप को। हाँ, कि मैं अनुज प्रसाद हूँ तो अनुज प्रसाद, ये नहीं कि अब माई प्रोफाइल में अनुज शर्मा है और डॉक्यूमेंट में अनुज प्रसाद, और डेट ऑफ बर्थ जैसे आपका 15/2/2003 है और आपका इधर चेंज आपका 14/2/2003, तो थोड़ा भी अगर चेंजेस हुआ तो वेरीफाई आपका वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा। तो आप अपने प्रोफाइल में वही सेट करिएगा, नाम और डीओबी जो आपके डॉक्यूमेंट से मैच करता हो। देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑथेंटिकेट यूज़र करके, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना, ये रहा। जैसे मेरा तो पहले से हो चुका है, मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ, फिर आपको सक्सेसफुल हो जाएगा ना तो आपको ऐसा कुछ लिख के आ जाएगा, योर प्रोफाइल डिटेल्स आर सक्सेसफुल ऑथेंटिकेटेड विद आधार। ठीक, अब जैसे यहाँ खोलेंगे ना तो आपको यहाँ पे, अब मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने किया तो मेरे को पता है, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा ऑटोमेटिकली, यहाँ पे आपका डीओबी और यहाँ पे आएगा आधार। वहाँ पे आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें एरो रहेगा, और यहाँ पे आपको आधार नंबर डाल देना। ठीक,
नंबर डालते ही ना तो आपको सेंड वाला जो ऑप्शन है ना यहाँ मिलेगा आपको, या कंफर्म का। आप नीचे ढूंढोगे आपको नहीं मिलेगा, कोने पे रहेगा राइट साइड में सबसे ऊपर, तो यहाँ पे करोगे तब जाके मिलेगा। और कंफर्म भी यहीं से करना है, बटन नीचे नहीं, आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक। और कभी कभी क्या होगा, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ना आपको बोलेगा कि एरर आ रहा है, मैच नहीं कर रहा है, जबकि आपने सही डाला है सब कुछ, तो आपको पैनिक नहीं होना है। एक और बार ट्राई करोगे, फिर जैसे आप एक दो और ट्राई करोगे ना, बोलेगा कि योर लिमिट हैज़ बीन एक्सीडेड फॉर वेरिफिकेशन फॉर दिस डे, ट्राई नेक्स्ट इन, मतलब कल करिए वापस से, आपको ऐसा बोलेगा, ठीक। तो आप वापस से जाइएगा, आपका फिर नॉर्मल आप आओगे ना, एक बार में ही आपका वेरीफाइड ये वेरिफिकेशन आपका ले लेगा। बिकॉज मेरे साथ भी यही हुआ था, मेरे फादर ने भी किया, उन्होंने भी यही सेम इशू फेस किया कि फर्स्ट डे में मैंने और मेरे फादर ने किया ना अपना आईडी पे, तो हमने डिटेल्स पूरा सही डाला था, नेम और डीओबी जो मैच भी करा था हमारे डॉक्यूमेंट से, बट हो रहा था कि फेल कर दिया था, हमारा लिमिट एक्सीड हो गया था इस दिन का। तो नेक्स्ट दिन पे आप आके करोगे तो आपका आराम से एक बार में हो जाएगा। जैसे ही करोगे आपके फ़ोन पे डॉक्यूमेंट से जो फ़ोन नंबर लिंक है उस पर OTP जाएगा, आपको डालना है, और यहाँ से आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, और आपका पॉपअप पर क्या आएगा आपके सामने वाइट बॉक्स में कि आपका हाँ जी आपका कंफर्मेशन हो गया, आपका वेरीफाई हो चुका है। देन ये तो ऑथेंटिकेट हो गया आपका मेन आईडी, लेकिन आप अपने आईडी से तो और भी लोगों का टिकट बुक करते होगा ना अपने साथ ट्रैवल, अपने मम्मी पापा बहन किसी का भी। तो यहाँ पे एक मास्टर लिस्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो सीन ये है ना कि जिसका आप साथ में अपने साथ का टिकट भी बुक कर रहे हो ना, उनका भी डॉक्यूमेंट लिंक्ड होना चाहिए, मतलब उसमें, ठीक है। तो उनका भी, अब जैसे मैंने यहाँ पे माई मास्टर लिस्ट यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर दिया, अब मेरे यहाँ पे फैमिली में 4 मेंबर है, मेरे को इंक्लूड करके, मेरी बहन, मेरी मम्मी पापा, तो मैंने उनको भी ऐड कर रखा है। तो उनका भी आपको कोई डॉक्यूमेंट का आईडी डालना पड़े। हाँ, यहाँ पे OTP का जरूरत नहीं है, बस उनका नाम और एज जो है और मेल फीमेल जेंडर जो भी है वो डालिए, और उनका कोई एक आईडी डाल दीजिए, तो वो ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर लेगा सिस्टम से। इसमें OTP का जरूरत नहीं है। लेकिन आप जो अपना मेन आईडी IRCTC का कर रहे हो उसमें OTP का जरूरत है। आपको यहाँ पे सब ऐड कर लेना, आपको फूड चाहिए कि नहीं चाहिए, सब यही आपका, फिर आपका बर्थ प्रेफरेंस क्या है, यहाँ पे सारा कुछ आप यहाँ लिस्ट आप यहाँ पे कर लोगे। जैसे यहाँ आ रहा है ना ऐड पैसेंजर, ऐसे ही करके हम और भी सारा ऐड कर सकते हैं। बिकॉज तो मैंने यहाँ तो फिलहाल 4 किया हुआ है मेरे को इंक्लूड करके, तो यहाँ से आपका हो जाता है। एक और बात जो मेन चीज़ है यहाँ पे कि अब IRCTC का ना एक मंथ में एक बंदा 24 टिकट्स ही बुक कर सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, जो आधार से वेरीफाइड है, मतलब यहाँ पे 24 टिकट्स ही, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते एक मंथ में। तो यहाँ से आपने देखा आपने मास्टर लिस्ट में कैसे उनका भी आईडी वेरीफाई करना है, नॉर्मल डाल देना, वो आईडी नंबर आपका वेरीफाई हो जाता है, ऐसे ग्रीन टिक आ जाएगा आपका, ठीक है। और आपने देखा आपके प्रोफाइल में भी कैसा आपको करना है, यहाँ पे जो आपका ये है माई प्रोफाइल और ये जो ऑथेंटिकेट यूज़र करके, ठीक है। तो यहाँ से आपको सिंपली सा दोनों काम कर लेना है। सो फ्रेंड्स, आपने स्टेप बाय स्टेप देखा मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग में और मेरे फर्दर स्टार्टिंग की वीडियो में मैंने जो आपको मेजर चेंजेस के इन्फो दिए, और भी चेंजेस हुए, आप गूगल करके बहुत सारा आर्टिकल वगैरह पढ़ सकते हैं बेसिकली। लेकिन ये जो मेन चीज़ था आधार वेरिफिकेशन, लेकिन लोग इसको आधार ही बोले बिकॉज सबसे पहले आधार ही का आया था, लेकिन और भी डॉक्यूमेंट्स अभी ऐड कर दिए गए। तो आई होप इसको जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपका नेक्स्ट टिकट बुक में आपको यार तत्काल में बेसिकली आपको कोई कोई रोक टोक ना आए और सीमलेसली आप अपना टिकट बुक कर पाए। और ये काफ़ी अच्छा फीचर है कि हाँ, एक वेरीफाइड यूजर ही अब ट्रैवल करेगा, सीट बुक होगा, तो काफ़ी अच्छा। टिकट वेटिंग लिस्ट में जो इतना लंबा लंबा रहता था, जो एरर आते थे, ये सब अब नहीं आएगा। तो सरकार ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, चीज़ों को आधार से रिलेट कर रही है, उसको ऑथेंटिकेट कर रही है कि सारा चीज़ डिजिटली हो और सारा मतलब ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी सबको दिखे कि हाँ ये इसका जिम्मेदारी था, ये वगैरह वगैरह। तो काफ़ी अच्छा स्टेप है। तो आप भी जाके अपना IRCTC यूजर ID वगैरह को वेरीफाई करिए आधार से, और अपने मास्टर लिस्ट को भी प्रिपेयर करिए जिसको इसको आप ऐड करना चाहते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। साथ ही फ्रेंड्स, लास्टली थैंक यू।